पाकिस्तान में अलग स्टोरी है, वहां पे ना प्रो है ना एंटी, वहां पे सीधी बात है कि आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आया है कि बेटा तुम्हें यह गाना गाना है और तुम ये गाना गाओगे। अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे, जब तुम नीचे उतरोगे अपने स्टूडियो की सीढ़ियों से, तो सामने काली वीगो खड़ी है। वीगो वो गाड़ी है दोस्तों जो कि आईएसआई वाले प्रेफर करते हैं। आईएसआई के पास किसी भी पाकिस्तानी से पूछो कि वीगो खड़ी है, तो फिर देखना पेट में पानी जैसा हो जाएगा, माथे पे पसीना, टांगें कांपना शुरू, क्योंकि नीचे स्टूडियो की वीगो खड़ी है। सबको यही बोला है कि वीगो खड़ी है नीचे, बाकी आपकी जो मर्जी। सब लोग वही बोल रहे हैं जो फौज चाहती है। अब मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ने नोटिस लिया है पाकिस्तानी इलेक्शंस का, और अमेरिका ने बोला है कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये लोग धांधली कर रहे हैं चुनाव में। राइट? मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, ऐसा है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है चुनाव में उससे अमेरिका को फर्क पड़ता है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान कल भाड़ में जाता है, आज भाड़ में जाए, आज भाड़ में जाता है, इसी वक्त भाड़ में चला जाए। इशू कुछ और है। इशू ये है कि उसको यह पता है कि धांधली पाकिस्तानी फौज किसके कहने पर करवा रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका को यह पता है कि पीछे खड़ा है चीन। अब कैसे खड़ा है पीछे चीन, यह भी सुन लीजिए। ऐसा है कि जब तक इमरान खान वेस्ट को गाली दे रहा है, अमेरिका को गाली दे रहा है, यह तो चीन को ठीक लगता है कि हां ठीक है। लेकिन जब इमरान खान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवा देता है, जिसमें चीन ने 50 अरब डॉलर लगाए हैं और चीन की मंशा है कि और 50 अरब डॉलर लगाएं, जब वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को शट डाउन कर देता है 3-3.5 साल, यानी कि पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फ्लैगशिप वेंचर तो वही है। फ्लैगशिप वेंचर तो वही है यार, वो फंसा वहीं पे है चीन, वहां पे पाकिस्तान के अंदर। आज चीन छाती पीट रहा है, माथा पीट रहा है कि कौन सी बुरी घड़ी थी जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर घुसे और हमने सी पैक करा। अब सी पैक को जिंदा करना बहुत जरूरी है। जिंदा करने के लिए आपको पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। पॉलिटिकल लीडर आपको ऐसा चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो, तब वो जाके उल्टी सीधी डील साइन करेगा। नवाज शरीफ को जो पिक करा है आर्मी ने, वो तो आर्मी ने पिक करा है क्योंकि नवाज शरीफ कह रहा है अब मैं आपकी बात मानूंगा और मैं समझ गया कि मैंने पास्ट में जो गलतियां करी थी, आपसे पंगे लिए थे, मेरी गलती थी, मैं मानता हूं, मुझे जेल भेजा, मुझे जद्दा भेजा, मुझे यहां भेजा, वहां, ये सब नवाज शरीफ कह रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज के पीछे कौन खड़ा है, ये बहुत कम डिस्कशन में है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, आज पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़ा है चाइना। चाइना ऊपर से उनको डंडे लगा रहा है और कह रहा है कि ऐसा बंदा लाओ जो हमारा हां करे, जो हम बोलेंगे उस पर हां करे, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दोबारा जिंदा करे, क्योंकि फ्लैगशिप वेंचर है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यार, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दे आर स्कैर्ड, वो डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। अब वो कह रहे हैं लाओ उसको, बंदे को, ये शुरू करेगा। उनको पता है कि नवाज शरीफ खौआ है, ये करप्ट आदमी है, हाईली करप्ट आदमी है नवाज शरीफ, ये इसका भाई, इसका पूरा खानदान, दे आर हाईली करप्ट पीपल। और चीन को ऐसे ही लोग पसंद हैं, करप्ट, जिनको पैसा दे दो वो काम कर दें। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स। अब बताता हूं अमेरिका से कौन कौन से वो बड़े लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने, इसमें कुछ छोटे लोग भी हैं, इसमें कुछ घटिया लोग भी हैं, इसमें कुछ सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग भी हैं और अच्छे भले लोग भी हैं, दोनों का मिक्स एंड मैच। शुरू करते हैं सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोगों से। इसमें आती इल्हान उमर मिनेसोटा से। ये कहती है कि भाई मैं बड़ी ट्रबल्ड हूं, मुझे बड़ा दुख है कि पाकिस्तान के चुनाव में इंटरफेरेंस करा है। लेजिटिमेसी ऑफ एनी गवर्नमेंट रेस्ट ऑन फेयर इलेक्शंस, फ्री ऑफ मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन और फ्रॉड। ये सब इसने, इल्हान उमर ने बात करी। मैं बता रहा हूं, ये ओसामा बिन लादेन की सगी बहन है, रेडिकल इस्लामिस्ट। राइट? जब मैं सगी बहन कहता हूं, मैं ये नहीं कहता असल में सगी बहन है, मुहावरतन कह रहा हूं, सगी बहन है ये ओसामा बिन लादेन की, और बहुत हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट। इसने चोंच क्यों खोली अपनी भी? इसने चोंच इसलिए खोली है क्योंकि इसने इमरान खान से पैसे ले रखे हैं। ये फोटोग्राफ देखिए, फोटोग्राफ देखिए, ये इल्हान उमर है इमरान खान के साथ खड़ी हुई। इल्हान उमर गई थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जब ये प्रधानमंत्री था इल्हान उमर इससे मिली, और बाद में जब आके ये आई और ये गई लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इसने भारत के ऊपर जहर उगला है। आज की तारीख में ये क्यों कर रही है, क्यों इमरान खान के सपोर्ट में खड़ी है? क्योंकि इमरान खान ने इसको खजूर दिए हैं, इसने पैसे प्राप्त करें, ये इसने मुंह खोला है। अब है जैस्मीन क्रॉकेट। जैस्मीन क्रॉकेट टेक्सास की हैं। ये कहती हैं कि वी आर वेरी कंसर्न बाय मैनिपुलेशन, आई एग्री विद स्टेट डिपार्टमेंट। बेसिकली यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है कि प्रोब अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी की जो धांधलेबाजी है उसके खिलाफ प्रोब करा जाए, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करा जाए, छानबीन करी जाए। उसके अलावा रो खन्ना है कैलिफोर्निया के,
ये भी बड़े चिंतित हैं। सूजन वाइल्ड है, ग्रेग सीजर हैं, वाक्विन कैस्ट्रो हैं, ये सारे के सारे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब आवाजें आपको यूके से भी आएंगी एक आध दिन में, आपको जर्मनी से आएंगी, फ्रांस से आएंगी, हर जगह से आवाजें आएंगी कि पाकिस्तानी फौज ने कर दी धांधली। पाकिस्तानी फौज की ताकत कहां से आती है यार? ये पावर कहां से है? इतना पावर कहां से आया? मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तानी फौज को इस मुकाम पर बैठाने वाली पाकिस्तान की आवाम है दोस्तों, जो आज रो रही है ना कि वोट को इज्जत दो। जो पाकिस्तानी आवाम रो रही है कि धांधली कर दी, तुम लोगों ने बनाया था इनको खुदा, तुम लोगों ने इनको मसीहा बनाया था, तुम लोगों ने बोला था कि हां। क्यों? देखो, सबसे पहले तुम्हारे दिल में हिंदुओं के खिलाफ और भारत के खिलाफ जहर था शुरू से। तो हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए तुम्हें फौज चाहिए थी। और वो फौज, क्योंकि तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा थी हिंदुओं से, इतनी ज्यादा थी भारत से, इतनी ज्यादा नफरत थी, इतना ज्यादा जहर था हमारे लिए तुम्हारे दिलों में, तो तुमने एक फौज को बोला कि नहीं, हम तुम्हें सारे इक्तदार देते हैं, सारी अथॉरिटी देते हैं, हम तुम्हें सब कुछ देते हैं, तुम चिंता मत करो, बस तुम हिंदुओं को परेशान करो। तो हमारे ऊपर जंगें मसल्लत करी गई, हमारे ऊपर जंगें डाली गई, फोर्स करी गई, चाहे 47-48 की बात हो, चाहे 65 की हो, चाहे 71 की हो, चाहे 1999 कारगिल की हो, हर जगह पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग फोर्स करी, हमारे साथ इंसर्जेंसी करवाई, टेररिज्म करवाई। टेररिज्म कहां पे? कश्मीर और पंजाब में, और जगह इंसर्जेंसी फंड करी, टेरर बॉम्ब ब्लास्ट फंड करे। चाहे आप 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट ले लें, चाहे आप 26/11 ले लें, चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लें, चाहे आप अक्षरधाम टेंपल का अटैक ले लें, चाहे आप दिल्ली में जो सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुए थे वो ले लें, आप पूरे भारत में जहां जहां ब्लास्ट हुए हैं आप उसको देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पाकिस्तानी ISI का, पाकिस्तानी आर्मी का जहां जहां पे हाथ है, इट्स वेरी क्लियर, दैट इज वाई पाकिस्तान हैज बीन पुट इन FATF। दुनिया मानती है कि पाकिस्तान ये सब बेवकूफी करता है, ये गलत क्रिमिनल हरकतें, टेररिस्ट एक्ट्स करता है, इसलिए पाकिस्तान को FATF में डाल रखा है, एक नहीं 4-4 बार। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि आज जो पाकिस्तानी कौम छाती पीट रही है ना कि हमारे साथ दगा हो गया, हमारे साथ फौज ने धोखा कर दिया और फौज को बैरकों में रहना चाहिए, फौज को बाहर नहीं आना चाहिए, इस फौज को तुम्ही ने तो मजबूत बनाया था। पाकिस्तान में चुनाव और परिणाम में लगातार ड्रामा देखने को मिल रहा है। वोटों की काउंटिंग में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने भी पाक चुनावों में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। पाक चुनाव में मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी और इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों के बीच था। दोनों ही पक्षों ने खुद को विजेता घोषित कर रखा है। बता दें कि नेशनल असेंबली की 265 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और 133 सीटें जीतने वाला दल सरकार बनाएगा। अमेरिका और यूरोपियन संघ दोनों ने चुनाव में हस्तक्षेप की बात कही है। इसमें कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही अनियमितताओं, हस्तक्षेप और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की जाने की बात भी कही है। बता दें कि इमरान खान जेल में बंद है और उनकी पार्टी PTI को चुनाव में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 245 सीटों की हुई मतगणना में PTI समर्थित 98 उम्मीदवारों और नवाज शरीफ की PMNL ने 69 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इमरान खान का मानना है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने के लिए सेना ने कार्रवाई की है। वहीं विशेषज्ञ और विरोधी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जनरलों का सपोर्ट मिल रहा है। यूरोपियन संघ के बयान में काउंटिंग में निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही उनसे फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटरनेट एक्सेस को भी लेकर चिंता जताई गई है। US स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और गैर जरूरी प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं हिंसा और मीडिया पर हमले भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ अमेरिकी सांसदों जैसे डेमोक्रेटिक US प्रतिनिधि रो खन्ना और इल्हाम ओमर ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। खन्ना ने तो यहाँ तक कहा कि सेना हस्तक्षेप कर रही है और चुनाव परिणामों को प्रभावित कर रही है। खन्ना और ओमर ने राज्य विभाग से गुहार लगाई है कि जब तक हस्तक्षेप के आरोपों की जाँच पूरी नहीं हो जाती, विजेता को मान्यता न दी जाए। यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि वे अगली सरकार के साथ काम करेंगे और किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को बधाई नहीं दी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने चुनाव में निष्पक्षता की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वॉशिंगटन में विलियम्स सेंटर थिंक टैंक में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने कहा कि जिस तरह से हेराफेरी हुई है उस हिसाब से UAE और अमेरिकी विदेश विभाग के बयान कुछ भी नहीं है। इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ हिंसा की
की निंदा की थी। इससे इमरान खान की पार्टी के उत्पीड़न के तरीकों, गिरफ्तारियों और नेताओं और समर्थकों को हिरासत में रखने पर चिंता जाहिर की थी।